हाय सो अब हम करने वाले हैं जेमिनी साइन की रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो वीक है 16 से लेकर के 22 तारीख तक का, ये जेमिनी के लाइफ में कौन कौन से चेंजेस को लेकर के आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। बहुत सारे कार्ड, बहुत सारे। ये कार्ड, वी हैव ग्रोथ। लुक, इस वीक में अगर आप करियर के ऊपर बहुत फोकस्ड थे, कुछ भी हो जाए करियर करना ही करना है, ऐसे माइंडसेट में थे ना, यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये सब आपसे जेन्युइन लोग जुड़ते हैं। कैसे ना, अब आप ग्रोथ, जैसे ग्रोथ आप अपने जीवन में देख पाओगे। जिस जिस चीज़ में आप बहुत दिनों से मेहनत लगा रहे हो ना, यहाँ पे आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ग्रोथ आपको देखने को अपने जीवन में मिलेगी। ठीक है, सो लेट्स सी। और मैसेज आपके लिए, वी हैव आंसर। तो यहाँ पे अगर आपका कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको उसका आंसर मिलेगा। बहुत बहुत रेयर ये कार्ड आता है आंसर का, तो कोई ना कोई आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर आपके दिल में है तो यहाँ पे इस वीक में आपको उसका आंसर मिलेगा। सो आंसर के लिए रेडी रहिएगा। ठीक है, और ये आपकी पर्सनल चीज़ों के रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन है ना, यहाँ पे उसका भी आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, सो लेट्स सी अब आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं जेमिनी। Okay, we have justice, then we क्या हो गया, आई डोंट नो, मेरा ये साइड बहुत पेन कर रहा है अचानक से। लुक, वी हैव किंग ऑफ कॉइंस, कोई बात नहीं। देन वी हैव 10 ऑफ कॉइंस, थ्री ऑफ कॉइंस। आपके घर में लास्ट के 1-2 हफ्ते में बहुत लड़ाइयाँ हुई है ना, तो यहाँ पे आपको एंजल्स कह रहे हैं वो लड़ाइयाँ, देखिए क्या होता है कभी कभी ना, एक नॉर्मल लड़ाइयाँ जो होती है वो एक फैमिली में होनी होती है। यहाँ पे आपको यही मैसेज दिया जा रहा है, अगर आपके घर पे लड़ाइयाँ हो रही थी ना, तो यहाँ पे वो लड़ाइयाँ इस वजह से नहीं हुई थी कि कोई गलत है कोई सही है, नहीं। वो लड़ाइयाँ इस वजह से हुई थी क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे फैमिली मेम्बर्स, आपने देखा होगा, सुनते नहीं हमारी। हम कहेंगे कि नहीं इस झाड़ के पास मत जाओ, मुझे इधर पे कुछ नेगेटिविटी लग रही है, फिर भी जाएंगे। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ हुई थी कि आपके फैमिली का कोई ना कोई एक मेंबर जो कोई भी ऐसी नेगेटिव साइड पे चला गया था जहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव स्पिरिट्स रहते, तो वो ना कुछ उठ के आ गया होगा उनके साथ। और क्या होता है ना, यही होता है कि अगर हम नोटिस कर लेते हैं तो वो फिर हमारे साथ रह जाता है, अगर हम नोटिस नहीं करते, इग्नोर करते हैं, तो फिर वो चला जाता है। तो वही हुआ लास्ट के 1 वीक में, बहुत 1-2 वीक में बहुत तांडव हुआ आपके घर पे, जैसे बहुत लड़ाइयाँ हुई जा रही, एक के बाद एक के बाद, कोई चुप ही नहीं रह रहा था। तो यहाँ पे इसी वजह से ये चीज़ हुई थी, क्योंकि कुछ नेगेटिव स्पिरिट्स जो होते हैं ना, नेगेटिविटी भेजते हैं और सामने वाले को, दिमाग को कंट्रोल करते हैं, और उसी कंट्रोल करने के चक्कर में किसी से भी हम लड़ाई कर लेते हैं और वो करवाना भी चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली यही चीज़ हुई थी और इस वजह से लड़ाइयाँ बहुत हुई। जब आपकी फैमिली वाले बहुत प्यार से रहेंगे आप लोगों के साथ, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा भी है ना, तो यहाँ पे वो भी बहुत पिट रहा होगा आपसे। वो इसी वजह से पिट रहा था क्योंकि नेगेटिविटी जब हमारे साथ आ जाती है तो हमारा दिमाग काम नहीं करता, हमें नहीं समझ आता कौन बच्चा है कौन बड़ा है, बस हम लग जाते हैं किसी के पीछे कि हमें इसको, इससे लड़ाई करनी है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। वही सेम चीज़ हुई थी। आपको यहाँ पे बोला जाए डिस्ट्रैक्ट मत होइए किसी भी चीज़ से। इस वीक में आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आ सकता है, लेकिन आपको खुद में ही मगन रहना है। जो करना है उसको करिए ही करिए, खुद में ही मगन रहिए, किसी की मत सुनिए। तो यहाँ पे फोकस रहिए, आपको जो करना है उसको रिलेटेड। कोई भी आपको ना ऐसे ऐसे एनर्जी में रहिए कि कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आप खुश हो अपनी एनर्जी से, क्योंकि जब हम खुश नहीं रहते ना अपनी एनर्जी से, तभी हमें लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जब हम खुश रहेंगे तो फिर क्यों हमें लोग डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो खुश रहिए अपनी एनर्जी से।
मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पीछे ना बहुत सारे जैसे कैसे बोलते हैं कि बहुत सारे आपके पीछे अबंडेंस आ रही है, तो उस अबंडेंस को एक्सेप्ट करिए खुशी खुशी। 10 ऑफ कॉइंस का कार्ड आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं अलाइनमेंट में रहिए, जब जो चीज़ हो रही है उसके साथ मूव हो जाइए। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर एक गली है मान लीजिए, अगर वो बहुत राउंड 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 बहुत घूम 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 बहुत गोल घुमैया वो है गली, अब आप क्या करोगे? अगर आप सीधा चलोगे तो क्या होगा? डायरेक्ट जाकर दीवार से टकरा जाओगे। अगर आप वक्त रहते टर्न हो जाओगे तो क्या होगा? क्या होगा? आप अपने मंजिल की तरफ पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे जब जो मूव आपकी तरफ आ रहा है तब वो मूव लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्त के साथ नहीं चलोगे, वक्त आपको ठोकर दे देगा। यही बात होती है वक्त की, यही खासियत है कि अगर आप वक्त के साथ ही साथ खुद को नहीं चेंज करोगे, वक्त आपको कुछ ना कुछ ऐसा तगड़ा सिखा ही देगा जिसकी वजह से आप हर्ट रहोगे। तो वक्त के साथ अपने आप को मोड़ लेना, अपने आप को चेंज कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किंग ऑफ कॉइंस का कार्ड आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इस चीज़ को करना ही करना है। अब ये देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आई है, आप किसी चीज़ में हार्डवर्क कर रहे हो, तो यहाँ पे आपकी फैमिली देख रही है, नोटिस कर रही है, लेकिन जस्ट इग्नोरेंस की एनर्जी में है कि हाँ ठीक है। मतलब होता है ना, कुछ हमारे फैमिली के मेंबर्स होते हैं जो देखते हैं लेकिन अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ दिल बिल में क्या बोलते हैं उसको, दिल ही दिल में खुश बात होंगे कि चलो ये कर तो रहा है, रिजल्ट कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आपका घर का कोई मेंबर है जो बस देख के खुश हो रहा है दूर से कि चलो पैसे तो ये कमा ही लेगा इस चीज़ से। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाला जैसे ना बहुत आपके ऊपर फोकस्ड है कि ये कर ही लेगा, तो बहुत जल्दी जल्दी आपकी बातों को भी मान रहा होगा ये इंसान। किंग ऑफ कॉइंस का कार्ड आपको यहाँ पे ये भी चीज़ बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लाइक अगर बोला जाए कि आपके घर में जो मेन कमाता है अगर वो नहीं कमाएगा तो फिर आपके ऊपर ही बात आएगी। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। अगर आपको रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ का कार्ड आया, तो हो सकता है आपको बीच में एकदम ही ग्रोथ ना दिखे इस वीक में, लेकिन वो सडन ग्रोथ दिखेगा आपको। तो उस टाइम पे आप थोड़ा भी डिस्टर्ब मत होना। आप ये सोचना कि अगर आज मैं नहीं करूँगा तो कल को मेरी फैमिली को दिक्कत होगी। तो करना जो कर रहे हो आप उसको कंटिन्यू रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जेमिनी। जस्टिस का कार्ड आपको बता रहा है बेसिकली कि जो गलत है उसको गलत ठहराना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 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 पूरे जीवन में, कि जो चीज़ गलत है उसको गलत कहना और जो चीज़ सही है उसको सही कहना। अगर आप ये कह रहे हो ना कि मुझे ख्वाहिश लोगों के साथ बदलना है, कि लोग बहुत मतलबी हो गए, मुझे भी बहुत मतलबी होना है, तो पता है इस चक्कर में आप कर क्या दोगे कि जो मासूम लोग हैं ना उनको आप झांसे में ले लोगे, या फिर जो मासूम लोग होते हैं उनके साथ फिर इनजस्टिस हो जाएगा, राइट। तो आप जैसे हो वैसे ही रहो, समय बदलेगा। यकीन कीजिए, मैं भी पहले बहुत बहुत ऐसी एनर्जी में रहती थी ना, जब मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, मैं बहुत ऐसी एनर्जी में रहती थी, मुझे किसी की मदद नहीं करनी यार, सब मतलबी ही होते हैं, किसी ने आज तक मेरा साथ नहीं दिया था, क्योंकि जो आए थे ना चले ही गए थे मेरे जीवन से। मैंने कितने प्रोमिस करे थे, कितने मैंने कस्में खिलाई थी, लेकिन सब चले गए थे। मैं क्या करती, अगर उस टाइम पे खुद को चेंज कर लेती, बहुत सेल्फिश हो जाती, तो अभी क्या होता, अभी जो भी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, जो भी लोग मुझसे फ्री रीडिंग करवा रहे हैं, जो भी लोगों की मैं मदद कर पा रही हूँ वो मैं नहीं करती। मैं क्या करती, मैं आपको बोलती, जब है ना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, सो आप पेड रीडिंग करवा सकते हो मेरे से, और आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, और आगे बस यहीं पर 2 सेकंड की रीडिंग खत्म, यहीं पर। ये होता ना, है ना। या तो फिर मुझे पैसे कमाने होते तो मैं और लगा बजा के चीज़ें बताती, है ना। लेकिन क्या कि मैंने वक्त के साथ खुद को बदला नहीं। मैंने सोचा कि चलो लोग फ़ायदा उठा रहे तो उठा रहे, आज उनका टाइम है, उठाने दो, कल मेरा टाइम आएगा जहाँ पे मैं लोगों की मदद करूँगी। तो मैंने खुद को ना लोगों के साथ चेंज नहीं करा। तो इस वजह से अब हुआ क्या है, मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं, नजर ना लगे तो मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं, मतलब ऐसे लोग जुड़े हैं ना, तो सच में लाइक, हाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बस अपने मतलब से आ रहे हैं, बस पर्सनल रीडिंग करवा के बस भाग जा रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उससे, मैं खुश हूँ कि चलो मैं मदद तो कर पा रही हूँ। लेकिन अगर मैं सेल्फिश हो जाती कि मेरे जीवन में सब सेल्फिश लोग आ रहे हैं, इस वजह से मैं भी सेल्फिश हो जाती, तो होता क्या, जो मासूम लोग हैं जिनको सच में ज़रूरत है उनके साथ में कुछ ऐसा कर देती जो आगे चल के मुझे बुढ़ापे में भुगतना पड़ता, राइट। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि लोग बहुत गंदे हो रहे हैं तो लोगों के साथ गंदा नहीं होना। अगर कुछ लोग कीचड़ में नहा रहे हैं, कीचड़ में खेल रहे हैं, तो आपको उनके साथ नहीं खेलना है, आपको खुद के ऊपर दाग नहीं लगवाना है ना। वो उनकी चॉइस है कि वो उस कीचड़ में है, आपकी चॉइस ये है कि आप शुद्ध हो। तो लोगों जैसा नहीं बनना, क्योंकि अगर आप लोगों के जैसा बनोगे, क्योंकि आपके लाइफ पर्पस इस चीज़ में है ही नहीं, तो अगर आप लोगों जैसा बनोगे, सेल्फिश बनोगे, किसी का बस अपना काम निकल गया चले जाओगे, अगर आप ऐसे करोगे ना, तो होगा क्या, राह से भटक जाओगे। जो चीज़ सच में आपके जीवन में न्यू बिगनिंग लेकर के आएगी ना, उसको भी आप मतलब से करोगे, और एंजल्स तक भी ना अपना नाता मतलब से ही रखोगे, क्योंकि एक मतलबी जो लोग होते, एक जो मतलबी इंसान होता है ना, वो किसी भी हद तक जाता है।
मैंने खुद इस अपने जीवन में देखा है कि बहुत सेल्फिश लोग मुझसे जुड़े हैं, एकदम ऐसे लोग जुड़े हैं जो एकदम ही, मतलब मैं बता नहीं सकती कौन सी लैंग्वेज उनके लिए कहनी चाहिए, मैं बता नहीं सकती। इतने सेल्फिश लोग कि अपना काम निकलवा करके एकदम सुर से भग जाना, ऐसे लोग मुझसे जुड़े हैं कि बस यूज़ एंड थ्रो वाली एनर्जी करना, ऐसी एनर्जी रखना। तो यकीन कीजिए अगर ऐसे लोगों के साथ मैं ऐसे ही बन जाती ना, तो फिर वही बात हो जाती कि मैंने खुद को यही नहीं सिखाया, मेरे माँ बाप ने मुझे ये चीज़ नहीं सिखाई कि मैं किसी का फ़ायदा उठाऊँ, तो वही चीज़ हो जाती। तो आप भी लोगों के साथ बदलो मत। आप जैसे हो, आप अगर मददगार भी हो ना बहुत, कि किसी की भी मदद कर देते हो, अब भले सामने वाला थैंकफुल हो चाहे ना हो, अगर आप ऐसे भी हो ना तो कोई बात नहीं। एक टाइम आएगा जब आपसे ऐसे ही लोग जुड़ेंगे। अगर आप वक्त रहते खुद को चेंज कर लोगे ना, तो अभी तो कुछ दिक्कत नहीं होगी, आपकी जवानी में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बुढ़ापे में बहुत कष्ट होगा आपको। यही बात होती है कर्म की, कि हम जवानी में तो बहुत कुछ ऐसा करते हैं ना जो हमें लगता है कि अरे अब तो सब मेरे तरफ है, मैं तो सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, फ़ायदा उठा रहा हूँ, तो क्या हो गया, आजकल का ज़माना ऐसे ही चल रहा है, कलयुग है कलयुग है। ऐसा करके जो लोग करते हैं ना, उन्हें बुढ़ापे में बड़ा कष्ट होता है। बहुत कष्ट होता है उन्हें बुढ़ापे में। अब हम बात करें कि जवानी की, कि मैंने किसी के जवानी से बुढ़ापे तक देखा है, तो नहीं, जवानी से बुढ़ापे तक तो नहीं, लेकिन हाँ मैंने वो टाइम देखा है जब वो इंसान जिसके बहुत ग्लोइंग स्किन हुआ करती थी, जो बहुत एकदम फिट रहा करता था, वो बुढ़ापे में एकदम इतनी सारी उसे बीमारियां पकड़ी हुई है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। एकदम बिल्कुल ना मर ही रहा है ना जी ही पा रहा है। ऐसे इंसान को मैंने देखा है जो कल तक इतना फिट था, कर्मा ने उसे इतना धो डाला है कि अब वो किसी लायक नहीं बचा है। कोई देखता भी ना तो मुंह बनाता है 10 तरह का। बहुत गंदी हालत हो गई है। बीमारियां एक के बाद एक ठीक नहीं होती कि दूसरी पकड़ लेती है बीमारी। बहुत रोग है उस इंसान को, मैं आपको बता नहीं सकती, है ना। तो यहाँ पे वैसा नहीं बनना कि बस जवानी में बस एकदम ऐश, मतलब बोलते हैं जवानी में बिल्कुल अच्छी अच्छी चीज़ें कर ली, फिर बुढ़ापे में झेलना पड़े, वो वर्स्ट होता है। तो लोगों के साथ खुद को चेंज मत कीजिए। लोग सेल्फिश है, बनने दीजिए लोगों को सेल्फिश, हमें क्या करना, है ना। हमें तो अपना अच्छा कर्म रखना ना, ताकि आगे चल के हमें दिक्कत ना हो, ताकि अच्छा चलो आगे चल के नहीं तो कम से कम इसके बाद जो हमारा जन्म होगा उसमें हमें दिक्कत ना हो। तो कर्म अच्छे रखने हैं, सेल्फिश वाली एनर्जी में नहीं रहना। लेट्स सी लास्ट आपके लिए एक मैसेज जो इस वीक, पूरे वीक में आपकी हेल्प करेगा। वी हैव बी अ लाइट इन दिस वर्ल्ड। लोग, मैं यही तो कह रही हूँ कि अगर लोग अंधकार में है तो लोगों के साथ खुद नहीं अंधकार में चले जाना, है ना। अगर लोग बिल्कुल अंधे होके चल रहे हैं तो आपको भी नहीं अंधा होके चलना है, जान दो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो उनकी आंखें होती है लेकिन जानबूझ के ऐसे करते हैं, अच्छे लोगों के साथ ही उन्हें बुरा करना होता है। वैसा मत बनिए, वरना आप मासूम में और उस बेचारे मासूम ने जिसका कुछ गलती भी नहीं है, दोनों की क्या गलती रही है। अगर आप उन्हीं जैसे लोगों के जैसे बन जाओगे तो फिर कहाँ से। आप बनने आए हो इस दुनिया में रोशनी। आपको ऐसे लोगों से नहीं इफेक्ट होना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। आप अच्छा कर्म करते जाओ, मदद करते जाओ, भले कोई आपको अप्रिशिएट करे चाहे ना करे, ईश्वर आपको देख रहा है ना। ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं होता। ईश्वर बस थपकी दे रहा है ना कि हाँ मेरा बच्चा अच्छा कर रहा है, वही बड़ी बात है। लोगों से नहीं चाहिए अप्रिशिएशन, लोग बहुत सेल्फिश होते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है, आप इस दुनिया में एक रोशनी बनने के लिए आए हो, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। क्योंकि जस्ट बिकॉज ये सेल्फिश है वो सेल्फिश है, इतने ज़्यादा लोग सेल्फिश आ रहे हैं, ये एक टाइम है जहाँ पे आपको सेल्फिश लोग मिलेंगे। एक टाइम आएगा जब आपके जीवन में बहुत अच्छे अच्छे लोग आएंगे। हर एक के जीवन जीवन में ये चीज़ होती है ना। ये कर्मा होता है बेसिकली, कि जो करोगे वही मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे रोशनी बनिए आप इस जीवन में, पूरे अपने जीवन में लोगों के जीवन, मतलब बोलते हैं ना कि आप अपने पूरे लाइफ टाइम में लोगों के लाइफ में ना जैसे एक रोशनी बनोगे, कि देखो सब सेल्फिश है लेकिन मैं नहीं हूँ। काम निकलवा लोगे फिर भी मैं कुछ श्राप नहीं दूंगा, कर्स नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है, मैंने देखा है क्या होता है क्या नहीं। तो जैसे ना कोई कितना भी बुरा क्यों ना कर ले, कुछ गलत नहीं कहना, ये आप बहुत करोगे इस जीवन में। तो याद से, कोई कुछ भी कर रहा है अपना कर्म करते जाना है, कर्म ही मेन होता है ना। क्योंकि कर्मा, देखिए मैं आपको जब मैं एक और चीज़ बताती हूँ, अपने खुद को मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, कि क्या हुआ था जब मैं थोड़े, मेरी एज कम थी, जब मेरे अंदर मैच्योरनेस नहीं थी। देखिए, आप जानबूझ के हाथ जलाइए या फिर अनजाने में हाथ जलाइए, दर्द आपको ही होगा। तो बच्ची थी मैं, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे के भी अंदर इतना दिमाग होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें ना करे। बच्ची थी मैं उस टाइम पर, लेकिन फिर भी मुझे पता था कि मैं किसी की जान ले रही हूँ, मैं नॉन वेज खा रही हूँ। मैं स्वाद के लिए खाती थी कि उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, ओ माई गॉड बहुत अच्छा टेस्ट है, इस वजह से मैं खाती थी, राइट। क्योंकि मेरे को
मेरे को बड़ा अच्छा लगता था उसका स्वाद। लेकिन अब क्या हुआ है, अब जैसे कि मैं थोड़े उस एज में हूँ जहाँ पे हाँ मेरी ग्रोथ हो रही है थोड़ी मोड़ी, तो अब क्या हो रहा है मेरे साथ, ना मुझे कुछ खाना सूट करता है, ना मुझे रोटी तक सूट नहीं करता। मैं आपको क्या बताऊँ, उस टाइम पे जब मैं छोटी थी तो मैं क्या करती थी, स्वाद के लिए खाती थी कि मुझे स्वाद अच्छा लगता है, किसी को मार के मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना, स्वाद के लिए खाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है मेरे साथ, अब वही स्वाद मेरी जान ले रहा है ना। मैं कुछ भी खा रही हूँ, मैं कुछ भी करती हूँ, मैं कोई ड्रिंक भी, मतलब बोलते हैं ना कि अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्ट ड्रिंक भी क्यों ना पी लूँ, मुझे कुछ भी सूट ही नहीं करता, कुछ भी नहीं। ना चावल दाल ही मुझे सूट करेगा, चावल दाल भी मैं खाऊंगी मेरे जीभ में एलर्जी हो जाएगी। कुछ भी कर लूँ मैं, कुछ भी कुछ सूट ही नहीं करता, ना रोटी सूट करती, ना सब्जी सूट करती है। अगर मैं कुछ ऐसा पैकेट फूड भी खाती हूँ ना, उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा मिला ही रहता है। सामने वाले को कुछ नहीं होगा जो मेरे साथ खा रहा होगा, मुझे एलर्जीज होने लगेंगी, मेरा पूरा मुंह लाल हो जाएगा, मेरा पूरा मुंह लहरने लगेगा। तो यही चीज़ होती है, जानबूझ के हाथ जलाओ या फिर अनजाने में हाथ जलाओ, भुगतना तो आपको पड़ेगा, है ना। तो यही बात है कि अनजाने में किसी के साथ बुरा करो या फिर जानबूझ के करो, भुगतना आपको पड़ेगा। तो अच्छे कर्म करना है। मैं हमेशा इस चीज़ का एग्जाम्पल पता है आजकल क्यों दे रही हूँ, कि मैंने इस चीज़ को झेला है अपने जीवन में, मैं झेल रही हूँ अभी तक कि ये चीज़ ठीक ही नहीं हो रही। कुछ भी कोई कुछ ना, मतलब कोई भी मुझे कोई भी दवाई रिकमेंड क्यों ना कर ले, ये चीज़ ठीक ही नहीं हो रही है। कोई भी चीज़ मैं खा लूँ, फल फ्रूट से भी मुझे एलर्जीज होने लगी है आजकल। कर्म है, क्या कर सकते हैं ना। इतने इतनी इतनी मुर्गियों की मैंने जान ली, इतने मासूम बच्चों को मार के खाया मैंने, क्या होगा उसका, यही तो होगा। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ ना कि मैंने कितने मासूम बेचारी मुर्गियों लोगों को मारा है, तो मैं सोचती हूँ कि इससे भी भगवान को कुछ बदतर देना था, क्योंकि किसी की हत्या करके खाना जस्ट बिकॉज आपका पेट भर रहा है, इसमें कुछ अच्छी बात नहीं होती, है ना। तो यकीन कीजिए ये कर्म होते हैं, मेरे खुद के ये कर्म है ना जो मैं झेल रही हूँ अभी भी। अब पता नहीं ये और कितने साल मुझे झेलना पड़ेगा, लेकिन मैं खुश हूँ इस चीज़ से कि चलो मुझे मेरा कर्मा तो मिल रहा है, उन मुर्गियों के साथ जस्टिस तो हुआ, है ना। सो अच्छे कर्म रखने हैं जेमिनाई अपने जीवन में। मेरे जैसा कर्म मत रखिएगा कि मतलब बच्ची थी मैं मानती हूँ मेरे अंदर मेच्योरनेस नहीं थी, लेकिन वही बात है कि जानबूझ के करो या फिर अनजाने में करो, भुगतना आपको पड़ेगा, है ना। तो कर्म ऐसे नहीं रखने कि मेरे जैसी हाल हो जाए आपकी, कि कुछ भी खा लो सूट ही नहीं करेगा, कुछ भी खा लो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, एलर्जीज हो जाएगी। वो ऐसा कर्म नहीं रखना आपको, ठीक है। सो यस जेमिनाई, कर्म अच्छे रखने हैं आपको। एंड इस वीक के लिए आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि लोगों जैसा सेल्फिश नहीं बनना, खुद को यूनिक रखना लोगों से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जेमिनाई। सो यस यही थे आपकी रीडिंग जेमिनाई, बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, जब तक के लिए बाय।